मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। इस मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा प्रचार का जो विषय है वो बहुत ही अच्छा विषय है। आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। विश्वासियों का अधिकार क्या है, पहला चीज, और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। विश्वासियों का जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनका अधिकार क्या है, अथॉरिटी क्या है, और इस अधिकार को
हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम इस पे आज बोलने वाले हैं। तो आइए हम पवित्र शास्त्र से शुरू करते हैं, विश्वासियों के अधिकार और उसे प्राप्त करने के मार्ग को जानते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वो नया जन्म प्राप्त कर लेता है, तब परमेश्वर उसकी पापों को क्षमा देते हैं और वो क्षमा प्राप्त हो जाता है। लेकिन केवल क्षमा प्राप्त ही नहीं, बल्कि परमेश्वर उसे स्वर्गीय अधिकार भी देते हैं और वो सामर्थ्य परमेश्वर उसको देते हैं। और इसे जानने की आवश्यकता है हम में से प्रत्येक विश्वासी भाई बहन को कि जो हमारा अधिकार है, क्या अधिकार है जो बिब्लिकल, जो बाइबल के अनुसार हमें दिया गया है, परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दिया है, और उस अधिकार को जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इस पे गहन अध्ययन करने वाले हैं। और पहला यूहन्ना 1 अध्याय और वचन 12 में लिखा हुआ है ऐसा, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 12 में लिखा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर सबसे पहले उनको ये अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आप जैसे यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप परमेश्वर के अधिकार को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर आपको अपने संतान होने का अधिकार देते हैं। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमें मिला है। बाइबल स्पष्ट रूप से बात करती है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके नया जन्म प्राप्त किया है, वो परमेश्वर की संतान है। तो आज की सुबह आप अपने पड़ोसी को बोलिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान है क्योंकि आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है ना। यह अधिकार केवल उन्हीं को मिलता है जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और उसने यीशु को अपना जीवन दिया है। उन सभी के पास ये अधिकार है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब परमेश्वर की संतान बन गए हैं और परमेश्वर की संतान हम हैं। तो पहला अधिकार हमें मिला है कि हम परमेश्वर की कौन है? संतान है। दूसरा अधिकार जो है कि हम पाप और मृत्यु पर विजयी का अधिकार हमें बाइबल देता है। दो चीज, पाप और मृत्यु पर विजयी का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। और इसके लिए बाइबल वचन हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और वचन 14 में लिखा है, पाप का तुम पर अधिकार न होगा। पाप का जो है तुम पर अधिकार नहीं होगा, क्योंकि पाप के ऊपर यीशु मसीह विजयी हो चुके हैं और आप उस विजयी परमेश्वर को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और वही यीशु मसीह ने आपको खड़ा किया और अधिकार दिया और पाप का प्रभुता अब आपके ऊपर नहीं है, यानी कि पाप का कराने वाला शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। और शैतान के ऊपर यीशु मसीह विजयी है और जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो शैतान से पर विजयी है। तो सिंपल सी बात है कि आपके ऊपर मृत्यु का और पाप का अधिकार नहीं है। मृत्यु कौन से मृत्यु? आप मरेंगे नहीं क्या? हाँ मरेंगे। ये शारीरिक मृत्यु की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। शरीर में तो सब लोग जन्म लिया है तो राजा रंग फकीर एक न एक दिन मरेगा ही मरेगा। इस मृत्यु की नहीं, आत्मिक मृत्यु का, जो परमेश्वर के न्याय में आता है कि आपकी जब एक आदमी आपको बताया कि जो नया जन्म पाता है ना, जो नया जन्म प्राप्त करता है वो एक ही बार मरता है। मैं जो बता रहा हूं भेद की बात है। जो नया जन्म प्राप्त करता है वो एक बार मरता है, लेकिन जो नया जन्म प्राप्त नहीं करता है वो 2 बार मरता है। तो नया जन्म प्राप्त करता है जैसे बपतिस्मा, बाइबल बताती है कि जल और आत्मा में जन्म लेना। तो जल और आत्मा में जो लोग जन्म लिया है उस पर पाप यानी मृत्यु का अधिकार खत्म हो गया, यानी कि वो शरीर में तो मरेगा एक ही बार, शारीरिक मृत्यु तो होगा लेकिन आत्मिक मृत्यु उसकी नहीं होगी। लिखा है कि वो परमेश्वर के पास अनंत काल के जीवन में चला जाएगा वो जीने के लिए। लेकिन जो यीशु को ग्रहण नहीं किया है यानी नया जन्म प्राप्त नहीं किया है वो 2 बार मरता है। कैसे मरता है? एक बार शरीर में मरेगा, शारीरिक रूप से मृत्यु हो जाएगी और मरने के बाद उसकी आत्मा निकलती है, हमेशा समय से निकलती है और वो आत्मा परमेश्वर के न्याय के सामने जाएगा और तब उसका न्याय होगा और वो लिखा है कि वो नरक की ओर चला जाएगा, क्योंकि उसका जीवन पाप में जिया। वो शैतान के ऊपर विजयी नहीं था, न पाप के ऊपर विजयी था, इस संसार में भटका हुआ पापी था और वो मरा शारीरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से। और उस लिखा है, बाइबल बताती है कि वो उसकी दूसरी मृत्यु है। वो उसकी क्या है? दूसरी मृत्यु है। इसलिए
जो पाप और मृत्यु पर विजयी का अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। इसलिए बाइबल कहता है कि पाप का तुम पर अधिकार ना होगा। जब हम पाप के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है, हमें शैतान के सभी प्रलोभन से हमें बचने की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी जो लोग नए जन्म प्राप्त किए हुए लोग, विश्वासी भाई बहन आप हैं या लीडर हैं, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन शैतान का प्रलोभन अभी भी आपके ऊपर है और वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि शैतान हर समय लोगों को प्रलोभन देता है, लालच देता है, व्यभिचार के लिए, लुचपन के लिए, चोरी के लिए, हत्या के लिए, गलत काम करने के लिए प्रलोभन आज भी शैतान आपके सामने परोसने की कोशिश करता है। इसलिए आप याकूब की पत्री आप पढ़ेंगे 4 अध्याय और वचन 7 में लिखा है, तो पढ़ेंगे तो लिखा है कि शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। क्योंकि शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे सामना करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हारा हुआ है और यीशु के द्वारा हम और आप विजयी हैं। तो जो विजयी है, आपको परमेश्वर ने विजयी जीवन दिया है, विजयी अधिकार दिया है, तो आप जब उसकी सामना करेंगे तो भाग जाएगा। लेकिन जब आप भागेंगे तो आपका पीछा करेगा। तो यही अधिकार को पहचानने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहन, कि आप शैतान से भागे नहीं, आप उसकी सामना करें। यानी किसी भी समस्याओं का आप सामना करने के लिए तैयार रहें, आप भागने के लिए तैयार मत रहिए। क्योंकि जैसे ही आप भागेंगे वो आपको खरीदना शुरू करेगा और आपका पीछा करेगा और आपको नाश कर देगा। लेकिन जैसे ही आप शैतान का सामना करते, किसी भी समस्या का डट के जब आप खड़ा होते हैं, तो वो भागेगा और आप विजयी हो जाएंगे। हालेलुया। और किसी भी समस्या जब आपके जीवन में आती है, तो आप बाइबल बताती है कि शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। लेकिन आप जब उससे डर के भागेंगे तो फिर आपको वो छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसने आपकी कमजोरी को पहचान लिया है। तो दूसरा जो अधिकार है, पाप और मृत्यु पर विजयी का अधिकार हमें मिला गया है। तीसरा जो अधिकार मिला है, वो चंगाई का अधिकार मिला है, चंगाई का। और ये अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, आपको दिया है, चंगाई का अधिकार दिया है। यशायाह 53 अध्याय वचन 5 में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके घावों से हम चंगे हो गए। और बाइबल बताते हैं कि यीशु ने क्रूस पर हमारे शारीरिक और आत्मिक रोगों का समाधान कर दिया है। और हम विश्वास करते हैं कि हम जो बीमारी में हैं, प्रभु यीशु मसीह का कोड़ा उसके जो पीठ पे पड़ा, वो हमारे लिए पड़ा। क्योंकि वो हमारे यीशु मसीह निर्दोष थे, निष्कलंक थे, उनमें कोई पाप नहीं था। और यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों को अपनी देह पे लिए हुए, लिखा है, वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। और बाइबल बताती है कि जो बीमार में है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए। और अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? जो नया जन्म प्राप्त करेगा, वो लिखा है जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। और लिखा है उसमें चिन्ह होगा, जो जाके बीमारों पे हाथ रखेगा और वो चंगा हो जाएगा। तो ये अधिकार किसने दिया है आपको? यीशु ने दिया। इसको पहचानिए कि हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है। ना केवल पास्टर कमलेश के पास ये अधिकार है, बल्कि हम सभी के पास अधिकार है। जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है, वो बीमारों के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करने के लिए आप अधिकृत व्यक्ति हैं, और शैतान को निकालने के लिए आप अधिकृत व्यक्ति हैं, चंगाई देने के लिए अधिकृत व्यक्ति हैं। क्योंकि ये सारी अधिकार एक केवल पास्टर के पास ही नहीं, बल्कि हर एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की संतान है, उन सब के पास अधिकार है। लोगों पर हाथ रखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, ये सारी अधिकार बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। इसलिए अपने पड़ोसी से बोलिए कि आपके पास अधिकार है बीमारों को ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। ये अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है और आप इसे लागू कर सकते हैं और बीमारों पे हाथ रख सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि कोई दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति है, तो आप उस पर हाथ रख के प्रार्थना करें और उसे डांट सकते हैं कि दुष्ट आत्मा इस मनुष्य में से निकल के चला जा। ये अधिकार को आपको पहचानने की आवश्यकता है। यदि आप इस अधिकार को नहीं पहचानते हैं, तो फिर आप यदि डर जाते हैं, तो शैतान आपको पीछा करता है। इसलिए आपको जानना है कि हम एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं, आप एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं, और हमें शैतान को डांटने की जरूरत है। बीमारियों से चंगाई के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बीमारों पर हाथ रखने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु की सामर्थ आपके द्वारा लोगों तक पहुंचती है। हालेलुया। तो तीसरी बातें जो है, वो चंगाई करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। चौथा जो विश्वासियों का अधिकार है, वो है पवित्र आत्मा से भरना। पवित्र आत्मा से भरना, फील इन होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भरें। और बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38-39 आयत में लिखा है, जो विश्वास करता है
बपतिस्मा लेता है उसे पवित्र आत्मा की शक्ति मिलती है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 8 में भी आप पढ़ेंगे तो वो बातें लिखा है, जब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे और परमेश्वर उनको नई नई भाषा बोलने के लिए सामर्थ्य दिया था और वो प्रचार कर रहे थे हजारों लोगों के बीच में। जब पतरस डर गए थे एक समय में, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें मिला, हजारों लोगों के बीच में प्रचार किया है, हजारों लोगों के बीच में। और यीशु के उस घटना को जो क्रूस के ऊपर बीता था, कैसे जी उठा, उस कहानी को जब बताया है, 3000 लोग लिखा है एक ही दिन विश्वास करके और उसने बपतिस्मा लिया था। और वो था पवित्र आत्मा से भरने का समय, पेंटेकोस्त का दिन था, वो पेंटेकोस्त का पर्व था। इसलिए चौथी जो बातें हैं विश्वासियों का अधिकार में पवित्र आत्मा से भर जाना, तो आपके लिए पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वो सहायक जो होगा पवित्र आत्मा होगा। तो हम में से हर एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है। आप बिना पवित्र आत्मा के नहीं हैं, ऐसा नहीं है। मैं हर समय बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो यीशु को ग्रहण किया है, नया जन्म प्राप्त किया है, आप पवित्र आत्मा का दान को पाए हैं। और ये पवित्र आत्मा का दान जो है ये परमेश्वर का वरदान है और ये हर उन लोगों को मिलता है जो प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तब वो नया जन्म प्राप्त करते हैं। और वो लिखा है, बाइबल बताती है कि तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा का दान यानी कि पवित्र आत्मा से भरना हर एक व्यक्ति के लिए ये वरदान है पवित्र आत्मा का, और हर एक लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हैं। यदि पवित्र आत्मा के वरदान नहीं होता तो वो भाई कैसे, उन्होंने बताया कि हमने अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना किया और उनके पेट में जो पथरी था वो गायब हो गया। वो बहन ने जो हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में काम करती, उन्होंने गवाही दिया और बताया कि उनका अल्ट्रासाउंड हुआ था उनके पेशेंट का और उसमें कुछ छूट गया था उसके पेट में ऑपरेशन के दौरान में, लेकिन ये काफी डर गई थी, इसकी नौकरी जाने की बारी थी। लेकिन इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और डॉक्टरों ने उसके पेट को खोला, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये अद्भुत चमत्कार है, हालेलुया। क्योंकि एक समय था जब अल्ट्रासाउंड में कुछ और बता रहा है तो पेट खोलने के बाद कुछ भी नहीं बता रहा है। ये अद्भुत सामर्थ्य थी और परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकते हैं आपके जीवन में, हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लिए सब काम आसान है और हमारे लिए सब कुछ कठिन होता है। लेकिन जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के ऊपर, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं, जो लोग अपने अधिकार को पहचानते हैं, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और वो विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होने वाला है और आप जो बोलते हैं वही आपके साथ होता है, हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो विश्वास के साथ काटते भी हैं। जब विश्वास की, बाइबल बताती है कि जब विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो बाइबल बताती है कि विश्वास की प्रार्थना जब भी करता है व्यक्ति उसे आशीष मिलती है। और बाइबल बताती है कि यदि कोई तुम बीमार है और विश्वास की प्रार्थना करो रोगी चंगा हो जाएगा, तो आप विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं और रोगी चंगे हो रहे हैं, हालेलुया। ये बोलते हैं विश्वास की प्रार्थना। तो पवित्र आत्मा से भरना चौथा काम है। पांचवा काम है, शैतान और उसकी शक्तियों पर अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। जैसा मैंने पहले बताया, शैतान और उसकी शक्ति के ऊपर आप अधिकृत व्यक्ति हैं, यानी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं। और ये अधिकार किसने दिया आपको? यीशु ने। किसने दिया? यीशु ने। आप कैसे जानते हैं कि अधिकार आपको मिला है? कैसे जानते हैं? बाइबल। किसमें लिखा हुआ है? बाइबल से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान के शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार दिया है। आइए वचन पढ़ते हैं। और वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार, निकाल लीजिए आप लोग बाइबल से, लूका 10 अध्याय और वचन 19। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 19 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने और उसकी शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूं, हालेलुया। सांपों और बिच्छुओं को कुचलने और शैतान की, शत्रु की सारी शक्ति के ऊपर, है ना, मैं तुझे सामर्थ देता हूं। यानी कि आप एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं शैतान के उन सब शक्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे सांप की तरह, बिच्छू की तरह आपको परेशान करते हैं, डंक मारते हैं, कुछ जहर छोड़ते हैं, है ना। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और सांप का स्वभाव है फन छोड़ना, यानी अपनी जहर को छोड़ना। और बाइबल इस बात को कहता है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने, आप कुचल सकते हैं, और लिखा है शत्रु की सारी शक्ति पर मैं तुझे अधिकार देता हूं। और अब ये अधिकार आपके पास है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे अधिकार आपको दिया है शैतान को कुचलने के लिए, शैतान को भगाने के लिए,
और शैतान को निकालने के लिए। ये सारे अधिकार हर एक विश्वास करने वाले भाई बहन के पास में है। और आप अपने अधिकार को जब पहचानते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल डट के सामना करें और शैतान का सामना करें, तो बाइबल बताती है कि वो तो आप तुम्हारे सामने से वो भाग निकलेगा। इसलिए पांचवा जो अधिकार है, शैतान और उसकी शक्तियों पर अधिकार प्राप्त है। विश्वासी जो बहन भाई है, आत्मिक युद्ध में पराजित नहीं बल्कि विजयी होने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, एक चीज पे हमको ध्यान देना है कि नया जन्म जो प्राप्त कर लिए हैं आप अपने पापों से पश्चाताप कर लिए हैं, आप एक पवित्र जीवन की शुरुआत की है और आप अपनी पवित्रताई के साथ आप चल रहे हैं। जिसका मतलब ये नहीं है कि शैतान का प्रलोभन नहीं आएगा आपके सामने। ये शैतान की प्रलोभन आएगा और शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है बहन और भाई, हमें डरना नहीं है बल्कि हमें उसका सामना करना है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जो नया जन्म प्राप्त कर लिया है, आप पश्चाताप कर लिया और प्रार्थना करते हैं और हर रविवार के दिन कलीसिया में आते हैं, शुक्रवार की कलीसिया में आते हैं, आपके पास बाइबल का पूरा ज्ञान है और हर एक वचन को आप अच्छे से समझते हैं, क्या इसके बाद शैतान आपके पास नहीं आएगा? यस, आएगा। वो आएगा, आपको चुनौती देगा, आपको प्रलोभन देगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें डट करके सामना करना है। हमारे पास जो अधिकार प्रभु ने दिया है, हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें। यदि शैतान हमें डराने आ रहा है तो हम डरे नहीं। शैतान का डराना काम है। शैतान का आर्थिक संकट, समस्याएं, कभी नौकरी के विषय में, कभी पढ़ाई के विषय में, कभी घरेलू हिंसा, ये सब चीजें शैतान करते रहता है दिन। कभी पति पत्नी के बीच की तनाव, कभी पड़ोसियों के साथ तनाव, कभी भाई बहन के साथ, कभी दोस्तों के साथ, कभी काम करने वाले स्टाफों के साथ। शैतान हर जगह आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आप विजयी हैं और शैतान का सामना करें। हालेलुया। आपको मैं हर समय बोलता हूं, आप डर के ना भागें। हर समय बोलता हूं, शैतान अपना काम कर रहा है, प्रभु उससे बड़ा काम कर रहा है। आमीन। शैतान अपना काम करना है, उसको करने दीजिए, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में बड़ा काम कर रहे हैं। हालेलुया। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रभु आपके साथ है और वो कह रहे हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। तो ये छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में, परेशानियां आती रहेगी, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि डट करके खड़े रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए शैतान और उसकी शक्तियों पर अधिकार हमें प्रभु के द्वारा मिला है। और छठी जो अधिकार जो हमें मिला है प्रभु के द्वारा, छठा अधिकार, स्वर्ग राज्य में हमारी भागीदारी है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में हमारी क्या है? भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी है। हालेलुया। और हम बाइबल बताते हैं कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हम कहाँ के नागरिक हैं? फिलिपियों की पत्री में लिखा है 3 अध्याय वचन 20 में लिखा है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है ना। अभी हम लोग कुछ बातों को, परेशानियों को झेल रहे हैं। आधार कार्ड, वोटर कार्ड में हमारे नाम न हट जाए और वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो रहा है। आप फॉर्म से भर के दे रहे हैं, अपनी पहचान दे रहे हैं, और कुछ लोग परेशान भी हैं कि पता नहीं यदि फॉर्म भर के ना दूं तो हमारे नाम हटा दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पे आपके नाम हटा दिए जाएंगे, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन आपकी नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, वहां से कोई नहीं हटाएगा, वहां से कोई हटाएगा नहीं। वहां पे डॉक्यूमेंट पेश करने की जरूरत नहीं है। वहां का पूरा डॉक्यूमेंट जो है आपका विश्वास है, और आप पूरे विश्वास के साथ, बाइबल बताते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल बताती है कि हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। यानी कि हम कहाँ रहने वाले हैं? हम धरती पे कितने सालों के लिए रह रहे हैं? थोड़े समय के लिए। हमारी धरती का जो जीवन है वो ज्यादा लंबा का जीवन नहीं है। 80 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। यदि बढ़िया आपको सेहत है तो 100 साल जी जाए तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, है ना। तो ये बाइबल बताती है कि तुम्हारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है, और हम यहाँ पे परदेशी हैं। मनुष्य के लिए ये धरती जो है परदेशी है और वो परदेश में है। मनुष्य यहाँ का मूल निवासी नहीं है। बाइबल बताती है कि मनुष्य का जो है, इसकी जीवन है ना, बनाया गया है स्वर्ग के लिए। हालेलुया। और वो स्वर्ग का नागरिक है और हमें और आपको परमेश्वर के साथ रहने के लिए बनाया गया है। हम यहाँ पे थोड़े समय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दुख भरा। कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? दुख भरा, परेशानियों से भरा, चुनौतियों से भरा। लेकिन एक ऐसे जीवन हमें मिलने वाला है जिसमें बाइबल बताते हैं कि तो वहां पे रोना नहीं होगा, वहां पे पीड़ाएं नहीं है, वहां पे कोई मारने के लिए हमें नहीं आएगा, है ना, और नहीं कष्ट होगा। और बहन लोगों को प्रतिदिन सुबह उठ करके नाश्ता और भोजन बनाने की जरूरत नहीं होगा। आमीन।
आपको इससे छुटकारा मिलने वाला है। हालेलुया। यदि आप अपने किचन में रोटी बेलते बेलते परेशान हो गए हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए छुटकारा दिया है और आपके इस जीवन के बाद आपको छुटकारा मिलने वाला है। हालेलुया। हम भाई लोगों को भी बोलना चाहते हैं, आप पढ़ाई करते करते, नौकरी करते करते, ड्यूटी जाते जाते परेशान हो रहे हैं तो इसी धरती के ऊपर परेशानी है, भाई साहब वहां पे टाइम टेबल बढ़िया है, आपके दुखों से छुटकारा मिलने वाला है। वीरेंद्र भाई डरिए नहीं, रोज ऑफिस जाना पड़ रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके लिए अनंत काल का जीवन देंगे और बाइबल बताती है कि वहां जो है आशीष ही आशीष है और वहां पे आनंद ही आनंद है। हालेलुया। वहां पे यदि आप परेशान हैं अपनी पत्नी से और आपकी पत्नी बहुत परेशान कर रही है तो चिंता ना करें, एक ऐसा जीवन आपको मिलने वाला है परमेश्वर के द्वारा जहां आपकी पत्नी नेवर कभी परेशान नहीं करेगी। हालेलुया। आपकी उसकी ताना सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अनंत काल का जीवन रखे हैं। जोर से बोले हालेलुया। आप खुश रहें, बाइबल इसलिए बताते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में सदा आनंदित रहें और आप खुश रहें। कैसे खुश रहें? मुस्कुराते हुए, है ना। अपनी पड़ोसी का हाथ पकड़िए और थोड़ा मुस्कुरा के दिखाइए, बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, वाह आप कितने सुंदर है ना, वाह वाह वाह। देखिए 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 देखिए, आप एक पड़ोसी को बोले आप बड़े सुंदर दिख रहे हैं, ओहो सो ब्यूटीफुल, है ना। मैं अभी पिछले सप्ताह में उड़ीसा में था और वहां पे एक पास्टर हमारे मित्र हैं, वो बोल रहे थे कमलेश भाई बिहार में स्त्रियां बहुत सुंदर है भाई, इतनी सुंदर सुंदर वहां पे स्त्रियां हैं बिहार में और इतने बढ़िया है। तो आप देख लो उड़ीसा में इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन बिहार की महिलाएं बहुत सुंदर है। परमेश्वर ने एक लगता है विशेष बनाया है उसको और बड़े सुंदर है। और हमारे उड़ीसा में देखिए सुंदर है, अरे भाई सब जगह परमेश्वर ने बनाया, आपको भी सुंदर है। हालेलुया। तो आप सुंदर हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य में हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी है। इसलिए फिलिप्पी की पत्री 3 का 20 कहता है हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हालेलुया। आपकी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है ना। इस धरती पर सबसे कठिन नागरिकता जानते हैं किस देश का मिलना बहुत मुश्किल होता है? वो है अमेरिका। वो है अमेरिका। अमेरिका की यदि किसी की सिटीजनशिप यानी नागरिकता मिल गई तो उसका बड़ा सीना चौड़ा हो जाता है और कहता है मैं अमेरिकन नागरिक हूं और मेरी नागरिकता अमेरिका की है ना। और उन दिनों में यीशु के दिनों में एक नागरिकता का बड़ा प्रभाव था, वो था रोम का नागरिकता, है ना, कि मैं रोमी हूँ। रोमी जैसे ही कहते सब सिपाही 4 दिन पीछे हट जाएंगे, अरे ये रोमी नागरिक है। इसलिए पौलुस को जब एक बार पकड़ा गया था तो उसको सभा में पेश किया गया तो उसने कहा मैं रोमी हूँ। रोमी है, पीछे हट गया वो, कहा कि आप ऐसे नहीं, आप मुझे खड़ा कर सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी नागरिकता वहां की थी। आज के समय में धरती पर का जीवन जिस हम लोग रह रहे हैं, यदि किसी की नागरिकता अमेरिका का है तो उसके लिए बड़ा गर्व की बात होता है। वो कहता है कि मेरी नागरिकता अमेरिकन हूं मैं और अमेरिका की नागरिकता, क्योंकि अमेरिका जल्दी किसी को सिटीजनशिप नहीं देता है। लेकिन हमारी नागरिकता अमेरिका से भी बड़ा है। हमें अमेरिका की नागरिकता मिले या ना मिले, लेकिन अमेरिका वालों को भी नागरिकता स्वर्ग की है। हालेलुया। हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग की है। पड़ोसी को बोल दीजिए कि आपकी नागरिकता स्वर्ग की है, आप परेशान मत होइए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। इसलिए बाइबल बताती है कि हम इस अधिकार को, अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा 10 मिनट, हम इस अधिकार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम अभी जान रहे थे हमारी अधिकार क्या है, अभी हमने जाना हमारी अधिकार क्या है, अब इसे हम ले सकते हैं अपने जीवन में कैसे, इस अधिकार को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। आइए इस पर थोड़ा सा बात करेंगे 10 मिनट के लिए। तो ये अधिकार को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो पहला अधिकार प्राप्त करने के लिए यीशु को ग्रहण करना। पहला क्या है? यीशु को ग्रहण करना। जो लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय और वचन 12 में कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर ने उसे अपने संतान होने का अधिकार दिया। तो पहला चीज, आप इन सारी अधिकार को लेना चाहते हैं, शैतान को भगाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, है ना, ये सारे अधिकार को प्राप्त करने के लिए सबसे फर्स्ट जो पहला स्टेप है यीशु को ग्रहण करना। यीशु को ग्रहण करना सबसे पहला। इसलिए बाइबल बताती है कि यीशु को ग्रहण करें, करने से हमें अधिकार मिलता है। मसीह को अपने जीवन में राजा और उद्धारकर्ता बनाना हमारा पहला कदम है। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना हम इन सब अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पहला कदम है। तो आप पहला कदम बढ़ा लिए हैं? क्या आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया? यस। यदि नहीं किया है तो अभी भी चांस है, आप तुरंत उसे ग्रहण कर लें, यीशु को ग्रहण कर लें, नया जन्म प्राप्त कर लें। दूसरा, परमेश्वर का वचन में बने रहना। परमेश्वर के वचन में
बने रहना यानी परमेश्वर के वचन में कब बनेंगे? जब आप बाइबल पढ़ेंगे या फिर बाइबल सुनेंगे। बाइबल पढ़ेंगे या नहीं तो बाइबल सुनेंगे। जो अनपढ़ है वो क्या करेंगे? सुनेंगे। जो पढ़े लिखे हैं उनको क्या करना है? बाइबल पढ़ना यानी परमेश्वर के वचन में बने रहना। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बातें करती है। यूहन्ना 8 अध्याय 31 और 32 आयत में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में स्थिर रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना। परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है। परमेश्वर का वचन भरोसेमंद है। परमेश्वर का वचन शुद्ध सोने से भी खरा है। हालेलुया। इसमें कोई कुटिलता नहीं है। ये शुद्ध सोने से भी खरा है परमेश्वर का वचन, और हमें इस पे स्थिर रहना है। ये हमारा विश्वास का नींव है। वचन क्या है? विश्वास का नींव है। हम इस नींव में बने रहें। और बाइबल बताती है कि जो सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो सच्चाई जानिए। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। तो आप यीशु को पहचाने। यीशु आपका मार्ग सत्य और जीवन देने वाला सच्चा परमेश्वर वही है। आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। तीसरी बात है परमेश्वर का वचन में बने रहना। दूसरी बातें हैं, और इसलिए मैं कहता हूं बाइबल का ज्ञान हमारे अधिकार को जानने और जीने की कुंजी बताता है। बाइबल का जो वचन है यह हमारे जीवन शैली को बदलता है। यह हमें जीने की तरीका बताता है। हमें इस धरती के ऊपर कैसे जीना है, हमें लोगों के साथ कैसे संबंध रखना है, हमें किसके साथ कैसे जीना है, जीवन शैली हमारी कैसा होना, हमारे चरित्र कैसा होना, हमारे स्वभाव कैसा होना है, हमारे व्यवहार कैसा होना है। ये सब चीजें आपको बाइबल बताएगी। हालेलुया। जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप इसे सुनेंगे, आपको नई जीवन शैली देगा और आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। यदि आपके चरित्र ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, तो मैं कहता हूं बाइबल पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। आप किसको पढ़ना शुरू करें? यदि आपकी चरित्र ठीक नहीं है, आपकी स्वभाव ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, तो आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। आप बदलना शुरू हो जाएंगे और परमेश्वर का वचन आपको बदलना शुरू कर देगा और आप धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की वचन में बने रहने की आवश्यकता है इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए। तीसरा, प्रार्थना। तीसरा जो है प्रार्थना और आत्मिक संगति। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 और मत्ती 6:6 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं और आत्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो 1:17 में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से आप परमेश्वर की सामर्थ को में बने रहें। और बाइबल बताती है कि आप निरंतर प्रार्थना में बने रहें। आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। निरंतर जो है आप प्रार्थना में लगे रहें। और प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, शाम को प्रार्थना। इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ दें और चुटा उटा कमंडल ले लें और खटखटाते रहें और कहेंगे मैं बाबा बन गया हूं। पहले जो बाबा बन जाते थे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को 2-4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करने के बाद जब घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाता तो कहते हैं बाबा बन गए हैं, छोड़ छाड़ करके सब चल दिए। और बाइबल इस प्रकार के बाबा बनने की बातें नहीं करता है। बाइबल कहता है कि तेरे पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उसे संभालते हुए इस धरती पर पवित्रताई का जीवन जीना, यानी अपने बच्चों को 5 बच्चों को संभाल करके, अपनी पत्नी का देखभाल करके, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करके, अच्छी शिक्षा, अच्छी खाना, अच्छे कपड़ा, अपना सब कुछ दे करके बाबा बनो। घर द्वार छोड़ करके बाबा बनने के लिए बाइबल नहीं बताती है। पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उसे संभालते हुए, इसलिए निरंतर लिखा है कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर एक परिस्थितियों में प्रार्थना करते रहो। इससे प्रार्थना का जीवन, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो। तो प्रार्थना का जीवन, आप इस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रार्थना का जीवन आप जिए, प्रार्थना में बने रहें। चौथी बात है पवित्र आत्मा से भरना, उसकी अगुवाई में चलना। जैसा मैंने बताया है, पवित्र आत्मा से भरना, और पवित्र आत्मा जैसा कह रहा है आप उसकी अगुवाई में चलें, अगुवाई में चलें, अगुवाई में चलें। पवित्र आत्मा यदि कुछ कह रहा है आप उस कामों को करें और उसको करते रहिए। इससे पवित्र आत्मा आपके दिमाग, आपके हृदय, मनों में बात करता है। जैसा कि अभी हमारे संजीव भाई गवाही दे रहे थे, उन्होंने बताया था कि क्या बोलते पैसा बोल रहे थे ना, कुछ पैसे थे आपके पास और इनको पवित्र आत्मा ने कहा ये सब पैसे यहीं पे डाल दो। इनको पास्टर कमलेश ने नहीं बोला है पैसा डालने, मैं तो जानता भी नहीं हूं कि डाल दिए। तो पवित्र आत्मा ने इनको बोला कि जो है वो डाल दे। तो इन्होंने सुना पवित्र आत्मा की बातों को
तो परमेश्वर इनके साथ क्या किया? परमेश्वर इनकी पत्नी को जो पीठ में पत्थरी था वही गायब हो गया और बहुत सारे पैसे बचे। पैसे ही नहीं बल्कि वो शरीर भी फटने से बच गया। केवल पैसे ही नहीं, है ना, चीरा लगने से वो क्या हो गया? बच गया। तो परमेश्वर अपना काम करते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जो कहता है आप उसको करें। होली स्पिरिट जो अगुवाई दे रहा है, हमारा अगुवाई कौन करता है? दो ही तो करवे करता है, एक पवित्र आत्मा, दूसरा दुष्ट आत्मा। दोनों बात करता है इसी दिमाग में। अब फर्क पड़ता है कि आप किसकी सुन रहे हैं। आप दुष्ट आत्मा को सुन रहे हैं यानी शैतान की सुन रहे हैं या परमेश्वर की सुन रहे हैं? शैतान कहता है नहीं, कहां देगा, दे तेरे पास पैसा है क्या? नहीं, देना नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरे पास तो इतना ही पैसा है, तो खाएगा कल से क्या? और पवित्र आत्मा कह रहा है नहीं नहीं, दे दो उसको। आज से बहुत एक प्रभु का दास थे केरला का, हमारे यहाँ आए हैं कई बार, लेकिन वो अभी प्रभु में सो गए, अभी इस दुनिया में नहीं है। बहुत बुजुर्ग पास्टर थे, 80 साल के करीब, और बहुत आत्मा से भरे हुए। मैं उनके साथ बैठ के एक बार बात कर रहा था तो वो बताते हैं, कमलेश मैं बता रहा हूँ कि वो कितनी कठिनाई के साथ उन्होंने सेवकाई शुरू किया था, केरला के थे। उन्होंने बोला कि उस ऐसे समय में सेवा करते जब आर्थिक बहुत तंगी था, और दिन भर में प्रचार करके, और रेलवे स्टेशन पे मैं आया हुआ था और ट्रेन पकड़ करके मुझे जाना था अपने ही दूसरे शहर में, मतलब घर जाना था। और वहां पे मुझे एक व्यक्ति मिल गया, विश्वास करने वाले व्यक्ति, और मैं उससे समाज मिला और बोला जय मसीह की। बोला जय मसीह, कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं जोधपुर जा रहा हूँ। बोला जोधपुर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हो? तो जोधपुर जा रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कहा है कि तुम जोधपुर जाओ और सुसमाचार के लिए जाओ, वहां पे सुसमाचार प्रचार करना है, जोधपुर जाना है। तो टिकट उकट ले लिया। इन्होंने बोला कि टिकट उकट कट गया। तो बोला टिकट अभी नहीं लिए हैं, प्रभु हमको बोला है, पवित्र आत्मा बोला है कि जोधपुर जाओ, हम बैठे हुए हैं चुपचाप, टिकट नहीं लिए हैं। कहा भाई तो पैसा नहीं है, कौआ आएगा। वैसे भाषा बोला कि एलिया का कौआ आएगा। तो बैठा हुआ है ये भाई, बोले ठीक है, गॉड ब्लेस यू, मैं घर पे जा रहा हूँ, घर जाना है मुझे, जल्दी जाना है। उन्होंने उससे मिला और उसको छोड़ के चल गया। उधर गए तो जाते जाते पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनको कह रहा है कि तुम्हारे जेब में है ना, तो दे दे उसको। ना ये गलत बात है। बोले कि मैं किराए में रहता था, बोला घर का किराया देना था, अगले दिन किराएदार मैं हूँ और पैसा देना था मुझे, और मेरे पैकेट में कुछ पैसा था। मैं दिन में प्रार्थना करने किसी के घर में गया था और मुझे वहां से दान मिला था। किसी के घर में प्रार्थना करने गए थे, वहां से मुझे क्या मिला? दान मिला था। और वो पैसे मैं बहुत खुश होकर मैं लिया था कि कहा प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरे किराए के पैसा का उपाय कर दिया, और मुझे अगली सुबह किराया देना है, और परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और मैं बड़ा खुश होकर घर लौट रहा था कि बीवी को आज अच्छा बात बताऊंगा जाके, और वो पैसे पैकेट में रखे हुए, और वो पवित्र आत्मा उनको बोल रहा है वो पैसा उस मिशनरी को दे दे। तो मैं सोच में पड़ गया, बड़ा एक तरफ मन कर नहीं मैं दे दूंगा तो कल किराया कौन देगा? वो मकान मालिक आके बड़ा खड़ूस है, वो बड़ी डांटेगा, पैसा मैं नहीं दिया तो बोलेगा घर खाली कर दे। तो बोला कि नहीं दूंगा प्रभु, ये मैं कौवा हुआ नहीं हूं। वो फिर आगे चल गया। आगे जाते जाते फिर बोले मैं चाय पीने लगा। चाय पीने तो वो पैसा दे दे उसको। हाँ ये कैसे होगा? ऐसे करते करते हमारी ट्रेन निकल गई। अंत में मैं तीसरी बार जब परमेश्वर की आत्मा ने कहा तो मैं बोला प्रभु मुझे माफ करना, और मैं घूमते हुए फिर आया तो वो भाई वहीं बैठा हुआ मिला। मैं बोला भाई ये पकड़ और जो जोधपुर जा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, सुसमाचार काम करे। तो बोला वो कौवा मैं ही हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा। तो कहने का मतलब है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, ना केवल देने में बल्कि हर एक चीजों में। परमेश्वर वो आपको मार्गदर्शन देता है, वो आपके अच्छे मार्ग को बताएगा, आपको सच्चा निर्णय लेने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा। तो इसलिए पवित्र आत्मा से भरना और उसकी अगुवाई करना, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय वचन 18 में लिखा है कि आत्मा में भर जाओ। कैसे भर जाओ? पवित्र आत्मा में भर जाओ। रोमियो 8 का 14 में लिखा है पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है, वो हमें शत्रु पर विजयी में मदद करता है। हमारे शत्रुओं पर विजयी होने में पवित्र आत्मा हमें नई बल और नई ताकत और साहस देता है। तो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आप चलें। 5वीं बातें जो मैं जल्दी से बताता हूं, विश्वास का जीवन जिए। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप क्या करें? विश्वास का जीवन जिए। विश्वास का जीवन, इब्रानियों की पत्री 11 का 6 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिना विश्वास परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते।
ऐसे लिखा है ना। बाइबल से कोई पढ़ दे, आप में से कोई भी। इब्रानियों 11:6, यदि किसके पास जल्दी निकालने वाले हैं, जल्दी से बाइबल कोई खोलते हैं तो आप बीच में से कहीं से भी पढ़ दें जोर से, जहां पे लिखा है कि बिना विश्वास आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, यानी विश्वास का जीवन जीना। इब्रानियों 11 और वचन 6 पढ़ दीजिए कोई भी। और विश्वास बिना हाँ। प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, हाँ। और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि जो कोई प्रभु के पास आता है उसे विश्वास करना है कि परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं। हालेलुया। तो आप प्रभु के पास आए हैं, हो सकता है पहली बार आए होंगे, दूसरी बार आए होंगे, चौथी बार आए होंगे, पांचवी बार आए होंगे। बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो सकती है, संदेह हो सकता है, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन ये सब दूर होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आप विश्वास करें। आप विश्वास करें किस पर? बात आती है कि हमें विश्वास करना है तो किस पे? यीशु पर। किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करें। विश्वास करने के लिए तो लोग गोबर पे भी कर रहे हैं, पत्थर पे भी कर रहे हैं, पानी पे भी कर रहे हैं, पेड़ पे भी कर रहे हैं, अलग अलग चीजों पे कर रहे हैं, लेकिन मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो बाइबल बताती है आप विश्वास करें यीशु पर। किस पर? यीशु पर विश्वास करें। और बाइबल कहती है कि अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। तो आप बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि आवश्यक है कि हम अपने अधिकार को जानें और उसका इस्तेमाल करें। यदि आपको अधिकार मालूम नहीं है तो आप जानिए और उसका इस्तेमाल करिए कि आपका अधिकार क्या है। हर एक व्यक्ति का बाइबल के अनुसार विश्वास करने वाले की अधिकार क्या है, आप जाने उसे और आप उसे विश्वास करें। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अधिकार को जाने और प्रयोग करें ताकि हम शैतान के झूठ और भय से बचें। शैतान के झूठ और भय से कैसे बच सकते हैं? जब अपने अधिकार को जानेंगे। दूसरा तीमुथियुस 1:7, कुछ वचन पढ़ लीजिए जल्दी से, लेट तो हो ही रहा है लेकिन कुछ पढ़ लीजिए। दूसरा तीमुथियुस 1:7, कोई माइक दे दीजिए उनको, चेक, हाँ दीजिए उनको। दूसरा तीमुथियुस 1:7 पढ़ें। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। तो आप डरे नहीं। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है। तो आप अपने अधिकार को अवश्य पहचानें ताकि हम आत्मिक रूप से फलदायी जीवन जी सकें। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, हम दूसरे को मसीह की ओर ला सकते हैं ताकि हम अनंत जीवन के लिए उसे ले आ सकते हैं। हम विश्वास का जीवन की शुरुआत करें। अब अंत में मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक किसान के बेटे को राजा ने गोद ले लिया। एक गरीब किसान था, उसका एक बेटा था और बहुत गरीबी में जीवन उसका चल रहा था। इसलिए उसी जगह का एक राजा था। उस राजा ने उस गरीब किसान के बेटे को गोद ले लिया और उसे गोद लिया, अपने महल में ले गया, उसे नहाया धुआया, अच्छे कपड़ा पहनाया, उसे राजकुमार की तरह रखना शुरू किया। नौकर चाकर, खाने पीने की सारी सुविधाएं उसे उपलब्ध कराया गया क्योंकि वो राजा था और उसे कोई दिक्कत नहीं थी। एक गरीब किसान के बेटे को उसने गोद लिया था, महल में लेके चला गया। लेकिन वो लड़का कई सालों तक महल में रहते हुए भी खुद को गरीब ही समझ रहा था। कई साल तक उस महल में वो रहते हुए भी वो लड़का अपने आप को गरीब ही समझ रहा था कि मैं तो एक गरीब का बच्चा हूं। कई साल तक उसने मैं गरीब का बच्चा हूं। उसकी मेंटलिटी यही थी कि मैं तो गरीब का बच्चा हूं, मैं गरीब का बच्चा हूं। कई साल तक उसके दिमाग में यही बातें चलता रहा, समझता रहा। उसे पता नहीं था कि अब वो राजकुमार है और जो कुछ महल में है वो सब उसका है। राइट? जो कुछ भी है उस महल में वो सब किसका है? उस राजकुमार का है। इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब किसका है? किसका है? सुशीला सिस्टर बोल रही है क्यों किसका है? आप इनके साथ बोलेंगे हमारा है। सब कुछ हमारे पिता का है। सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। आप परमेश्वर को पिता बोलते हैं? यस। वो आपका कौन है? पिता है। आप कौन है? संतान है। आज हम इस पे बात कर रहे हैं ना।
तो सब कुछ हमारे पिता के है और परमेश्वर सब कुछ आपके लिए रखा है। हालेलुया। आप अपने आप को छोटा और गरीब महसूस करते करते छोटा मत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ रखा है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है कि आई एम नो रिच मैन, माई हेवनली फादर इज रिच मैन, है ना। मैं धनी नहीं हूं, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो धनी है। हालेलुया, है ना। आपको यही बोलना है, आई एम नो रिच मैन, व्हाट, माई हेवनली फादर इज रिच मैन। मेरा जो स्वर्गीय पिता है वो धनी है, तो वो जब धनी है तो मैं भी धनी हूं। वो हमारी सारी चीजें उपलब्ध करता है, हमारी सुख, हमारी सुविधाएं और हर चीजें हमें उसके द्वारा मिलती है। तो इसलिए ऐसे ही बहुत से विश्वासी है जो आत्मिक रूप से राजा की संतान होते हुए भी गरीबी समझ रहा है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकार नहीं मालूम। बहुत से विश्वासी भाई बहन हैं जो बीमारियों में शैतान से डरे हुए, सताए हुए जीवन जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, क्योंकि उनको अधिकार पता नहीं है कि आपके पास अधिकार है शैतान को भगाने के लिए, आपके पास अधिकार है उसकी सामना करने के लिए, आपके पास अधिकार है बीमारियों को चंगा करने के लिए, आपके पास अधिकार है परमेश्वर से मांगने के लिए। इसलिए डर डर करके नहीं, आप राजा की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने ये सारे अधिकार आप सभी को दिया है। तो आइए हम उस अधिकार को विश्वास के साथ प्राप्त करें। परमेश्वर आशीष दे। आइए खड़े हो जाएं अपनी जगहों पे और प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप परमेश्वर की संतान हैं, आप अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं और परमेश्वर ने आप सभी को अधिकार दिया है। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और इस अधिकार को विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम यीशु पर विश्वास करें और उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यूहन्ना 1 अध्याय और वचन 12 में जैसा लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपने संतान होने का अधिकार दिया। तो आप परमेश्वर की संतान हैं मेरी बहन, मेरे भाई। परमेश्वर ने आपको शैतान को भगाने का अधिकार दिया, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने आपके सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया और शत्रु के सारे सामर्थ पर आपको अधिकार दिया। और ये सब अधिकार उन सभी लोगों के पास है जो लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, आप नए जन्म प्राप्त कर लिए हैं। ये सारे अधिकार आपके साथ है, आपके साथ पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। आइए शैतान को कहें चले जाओ मेरे जीवन से। आइए बीमारियों को डांटिए आपके जीवन से जाने के लिए, समस्याओं को डांटिए अपने जीवन से जाने के लिए। आप प्रार्थना करिए आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर ने अधिकार दिया है आपको मांगने के लिए। आप अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं हर चुनौतियों को सामना करने के लिए। यीशु ने आपको शैतान पे विजयी दिया है। आप यीशु के द्वारा उस दुष्ट आत्मा में विजयी हैं, यीशु के द्वारा आपसे प्राणों पे विजयी हैं। बीमारियों को चंगा करने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। उन पे हाथ रखिए और प्रार्थना कीजिए। उस दुष्ट आत्मा को डांटिए, निकल जाएगा। गरीबी और श्राप को डांटिए, निकल जाएगा। आप डांटिए उसे अपने जीवन से और कहें मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, यीशु ने मुझे अधिकार दिया है, मैं अधिकार प्राप्त हूँ। शैतान तू यीशु के नाम में चला जा, बीमारियां यीशु मसीह के नाम से चला जा, बांझपन की श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम में कर्जे की श्राप टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक शत्रु लज्जित होने पाए, हर एक जो हमारी घेरने वाली शैतान दूर चला जाए, हर एक प्रकार की डर की आत्मा इनमें यीशु के नाम से निकल के चला जाए। यीशु मसीह के नाम से इनकी खुशियों को छीनने वाली दुष्ट आत्मा चला जा। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब प्रकार की भय की आत्मा इनमें से निकल के चला जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग प्रार्थना करें। यदि आप किसी समस्या में पड़े हुए हैं, आप बीमारियों में पड़े हुए हैं, आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, आर्थिक तंगी घटी में हैं, आप नशे के बंधन में पड़े हुए हैं, आप शैतान को कहिए चला जाए, शैतान को कहिए चला जाए। यदि आपकी लड़ाई झगड़ा में परिवार नाश हो रहा है, आप कहें यीशु मसीह के नाम से लड़ाई झगड़ा चला जाए। यदि हस्बैंड वाइफ पति पत्नी के बीच में कोई समस्या शैतान ला रहा है, आप कहें यीशु मसीह के नाम से शैतान तू मेरे दोनों के बीच से चला जा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। सारे लड़ाई झगड़ा की आत्मा यीशु मसीह के नाम से चला जा। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में सब प्रकार की लड़ाई झगड़े की आत्मा और दुष्ट आत्माएं, सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की डायबिटीज,
सब प्रकार के परमेश्वर जितने भी बीमारियां इनकी शरीर में है प्रभु जी, या पथरी है या गोद ब्लैडर में या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है परमेश्वर, इस मसीह नासरी के नाम में सब प्रकार की कमर और पीठ की दर्द चला जा। इस मसीह नासरी के नाम में हर एक गिल्टियां हवा में उड़ के चला जाए। इस मसीह नासरी के नाम में सब प्रकार का दुख आनंद में बदल जाए। इस मसीह आपने क्रूस के ऊपर उठा लिया है, आपने दुखों को उठा लिया है, बीमारियों को उठा लिया है और शैतान को डांटने के लिए कहा है, आपने उसे निकालने का अधिकार दिया है। और इस मसीह नासरी के नाम में सब प्रकार की बीमारियां, दुष्ट आत्माएं इनके शरीर से निकल के जाओ, इस मसीह के नाम से जाओ। जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके शरीर से सब प्रकार के रोग इसी समय निकल के चला जाए, सब प्रकार के बंधन इस मसीह के नाम से टूट जाए और इस मसीह के नाम से उसे चंगा करते हैं। इस मसीह के नाम से हर एक को चंगा करते हैं। इस मसीह के नाम से हर एक को आशीष करते हैं, आशीष करते हैं। वो आशीषित है, वो परमेश्वर की संतान है। आप डरे नहीं, परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने आपको विजयी किया है, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने आपने स्वर्ग की नागरिकता दिया है। परमेश्वर पिता धन्यवाद। आइए कहें प्रभु यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद कि आपने हमें अपना संतान बनाया प्रभु, हमें अधिकार दिया है प्रभु। इस अधिकार को प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ, मैं विश्वास के साथ इस अधिकार को अपने जीवन में लेता हूँ। प्रभु मुझे सामर्थ्य से भर दीजिए, इसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हर एक बहन और भाइयों को प्रभु मदद करें, इन्हें आशीष दीजिए, इन्हें आशीष करिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन।